अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रमज़ान मुबारक और होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, ये वीडियो कोई नवंबर के मिड से शूट हुई है और इतनी मेरी सुस्ती चेक करें कि अब मैं इसको एडिट करने बैठ रही हूँ रमज़ानों में इन मार्च। खैर, तो इसका सीन ये है कि हमने लाइक रहमा ज़मान की शादी हुई थी, उसकी नहीं शादी नहीं निकाह, उसकी शहंदी के बॉक्सेस बनाए थे, तो उसकी मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी और मुझे अपलोड भी करनी थी, तो मैंने टाइम ही नहीं मिला, तो मैं लाइक एडिट नहीं कर पाई थी। एडिट करने में बड़ी मुझे सुस्ती आती है, तो बस एडिट नहीं हुआ। तो खैर, स्टिकर जो मैंने दिखाया वो सब मैं कटिंग कर चुकी थी। उसके बाद मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि मुझे ये वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है, तो करते मेरे पास कोई शॉट नहीं है। उसके बाद यहाँ से हम शुरू हो जाते हैं टिन में। जी, तो सबसे पहले सीन ये होता है कि सारी आपकी डिज़ाइनिंग होती है, उसके बाद जो स्टिकर्स वगैरह होते हैं वो प्रिंट होते हैं, फिर उसके बाद वो कट होते हैं और हमारे पास कुछ टिन्स मौजूद होते हैं। ये टिन्स आपको इजीली बाहर से मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके से इसको पहले हमने इसके जो बॉटम पट्टी होगी, स्ट्रिप्स जिसे कहते हैं, ये हमें पहले पहले इसको जो है पेस्ट करना है। उसके बाद हमारे पास एक राउंड स्टिकर कटा हुआ होगा, उसे हमने ऊपर टॉप में पेस्ट करना है। तो ये इस तरीके से बस ये स्टिकर्स पेस्ट करते हैं, तो इसकी जो है कि ये टिन रेडी हो जाता है। मैंने अपने पेज पर एक और भी टिन बनाया था जिसमें मैंने रिबन्स पेस्ट की थी और वो बहुत ही प्यारा लुक दे रहा था, लेकिन इसमें रिबन पेस्ट करनी नहीं थी, तो सिर्फ स्टिकर्स को ही करके इसका जो भी सारा काम है वो हो गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि रहमा ज़मान से लाइक हमारा कांटेक्ट किस तरीके से हुआ और ये सब डिस्कशन कैसे हुई। तो एक पीआर एजेंसी के थ्रू रहमा ज़मान लाइक मुझे मैसेज आया कि लाइक मुझे जो मैसेज आया था वो कोई लास्ट ईयर मार्च में आया था और हम लोग मार्च से इस चीज़ की सारी प्रिपरेशन कर रहे थे और उसके बाद दिसंबर में उनका इवेंट था और उनके जो निकाह के बॉक्सेस थे वो भी मैंने ही बनाए थे, लेकिन ये शहंदी के बॉक्सेस थे। तो उनके एक पीआर एजेंसी के थ्रू मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ था और सारी हमारी डिस्कशन वगैरह जो भी जिस तरीके से भी वो सब चलती रही थी। और उसके बाद फिर जो भी हुआ सब मैं पिक्चर्स वगैरह भेजती रही और मैंने कोई नवंबर में ये डिलीवर कर दिए थे बना के। ओके, तो कुछ जो ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स और एक्ट्रेसेस होती हैं उससे तो मेरा कांटेक्ट खुद ही हो जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि पीआर एजेंसी के थ्रू ही होता है। ये वाले लाइक हरीम सुहेल का निकाह सर्टिफिकेट भी बनाया था, वो भी इसी पीआर एजेंसी से हुआ था और ये रहमा ज़मान के बॉक्सेस भी, तो ये सीन होता है। तो खैर, सो दीज आर दी टिन्स सारे, कोई 100 की क्वांटिटी थी, ये वाले डिलीवर किए थे। उसके बाद मैंने प्यारा सा एक फ़ोटो शूट कर लिया अपने पेज के लिए ताकि मैं अपने पेज पे कुछ लगा सकूं। उसके बाद फिर आ जाता है डिलीवरी का सीन। तो डिलीवरी का सीन ये था कि पहले मैंने इसके वो कर लिए थे, पैकेट्स बना लिए थे। एक जो पैकेट है वो 20 का बना था, तो लाइक उसके हिसाब से 5 पैकेट्स थे और मैंने इसको जल्दी जल्दी से पैक किया और उसके बाद फिर मैंने इसे कार्टन में रख कर इनके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया था। उसके बाद कुछ टाइम बाद, नहीं कुछ टाइम नहीं, मेरी बात तो हुई भी थी इनके उस निकाह के बॉक्सेस के लिए उस वो भी सब हुआ था और उसके बाद मैंने वो बनाए और वो भी मैंने लाइक डिलीवर कर दिए थे। निकाह से आई थिंक 2 दिन पहले वो डिलीवर की थी, ये तो फिर भी जल्दी कर दिए थे। सो अगर आप लोगों में से कोई भी इस तरीके का सोच रहा है कि इस होम बेस्ड बिज़नेस करने का, तो मेरे पेज पे इस तरीके की वीडियोस वगैरह आती रहती हैं, तो आप लोग उसको देखकर सीख कर अपना होम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। आपके सारे काम घर पे हो रहे होते हैं और सब चीज़ें घर पर आप कर रहे होते हो, तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। आपको बाहर जाकर रनिंग नहीं करनी पड़ती, आप घर में ही बैठकर सुकून से अपना एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस कर सकते हो। तो ये वाले जो टिन्स बनने में बहुत लाइक
टिन्स का यही सीन होता है, सिर्फ स्टिकर्स वगैरह पेस्ट करने होते हैं, ज़्यादातर सिंपल ही लोग लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो रिबन वर्क वगैरह करवाते हैं। और टिन्स मुझे तो स्टिकर्स के साथ ही अच्छे लगते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो खैर ये सारा हमारा एक कार्टन रेडी हो गया। उसके बाद ये सब रख कर मैंने इसको डिलीवर कर दिया था। और बस ये हमारी इतनी छोटी सी वीडियो है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।